हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे डेडपूल। कहानी की शुरुआत में हमें वेड विल्सन नाम का आदमी दिखाया जाता है जो एक किराए का गुंडा होता है। वो पैसे लेकर बुरे लोगों को डराता है और उनको मारता है और अच्छे लोगों की मदद करता है। वो एक बार में जाता है। बार का ओनर उसका दोस्त होता है और वो उसे ड्रिंक देता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि वेड पहले फ़ौज में था पर उसकी अय्याशियों के कारण उसे फ़ौज में से निकाल दिया और अब वो पैसे लेकर लोगों की मदद करता है। वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम वेनिसा होता है। वो एक कॉल गर्ल होती है। उसकी भी लाइफ वेड की जैसी थी। दोनों एक दूसरे की लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं और यहाँ उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर दोनों साथ में बहुत इंजॉय करते हैं। अब दोनों हर रोज़ मिलने लगते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दोनों साथ में रहने लगते हैं। वेड वेनिसा को शादी के लिए प्रपोज़ करता है। वेनिसा भी हाँ कर देती है पर एक दिन वेड की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे अस्पताल ले जाते हैं जहाँ पता लगता है कि वेड को लास्ट स्टेज का कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है और वो बहुत जल्द मरने वाला है। तो वो वेनिसा को खुद से अलग होने के लिए कहता है पर वेनिसा इसके लिए मना करती है और कहती है कि वो वेड का आखिर तक साथ देगी। और एक दिन वेड को एक अनजान आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि वो उसका कैंसर ठीक करने में उसकी मदद कर सकता है और वो उसे सुपर हीरो जैसी पावर भी देगा। वेड को यकीन नहीं होता। वो इसके लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है पर वेड को अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तो वो वेनिसा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और उस अनजान आदमी से मिलता है। वो आदमी उसे एक लैब में ले जाता है जहाँ लोगों को म्यूटेंट बनाया जाता है। म्यूटेंट वो होते हैं जिनके पास अजीबोगरीब शक्तियाँ होती है। और वहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम फ्रांसिस होता है जो उस जगह का मालिक होता है और वो वेड की बॉडी में एक सीरम डालता है जिससे उसके अंदर के म्यूटेंट जीन्स एक्टिवेट हो गए, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी और वेड को एक सुपर पावर मिल जाएगी और वो एक म्यूटेंट बन जाएगा। पर इसके लिए वेड को बहुत दर्द देना होगा तभी उसके म्यूटेंट जीन्स एक्टिवेट हो सकते हैं। फिर फ्रांसिस और उसकी साथी एंजल वेड को बहुत टॉर्चर करते हैं और बहुत दर्द देते हैं पर वेड म्यूटेंट नहीं बन पाता। तो फ्रांसिस उसे हद से ज़्यादा दर्द देने के लिए एक चैम्बर में बांध देता है और वो वेड को बताता है कि वो कोई सुपर हीरो नहीं बनाते हैं, वो सुपर गुलाम बनाते हैं और अमीर आदमियों को बेच देते हैं। पर वेड को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है तुम्हारे दांत में कुछ फंसा है, जिस पर फ्रांसिस को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो चैम्बर को बंद कर देता है और उसका ऑक्सीजन लेवल कम करके वहाँ से चला जाता है। ऑक्सीजन कम होने के कारण वेड को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है और उसके अंदर का म्यूटेंट जीन्स भी एक्टिवेट हो जाता है जिससे उसे रीजनरेटिव हीलिंग पावर मिल जाती है। मतलब उसके घाव बहुत जल्दी भर जाएंगे। पर यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है, उसके कैंसर को भी ये पावर मिल जाती है और वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और कैंसर उसके पूरे शरीर पर हावी हो जाता है। पर फास्ट हीलिंग पावर के कारण वो मरता तो नहीं पर उसकी स्किन ख़राब हो जाती है। वैसे तो अब वो म्यूटेंट बन चुका होता है पर फ्रांसिस उसे अभी चैम्बर में अंदर ही बांध रखता है क्योंकि वो वेड को जानबूझकर टॉर्चर कर रहा होता है। पर वेड अब एक म्यूटेंट बन गया होता है। वो अपना दिमाग लगाता है और एक चिंगारी की मदद से वहाँ आग लगाता है जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और वो वहाँ से छूट जाता है पर वहाँ आग लग जाती है। फ्रांसिस वहाँ पर आता है पर वेड उस पर हमला कर देता है। फ्रांसिस भी एक म्यूटेंट होता है जिसे दर्द महसूस नहीं होता पर वेड उस पर बहुत भारी पड़ता है। पर फ्रांसिस उसे बताता है कि उसका साइड इफ़ेक्ट सिर्फ वो ही ठीक कर सकता है, जिससे वेड रुकता है। पर फ्रांसिस वेड को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और एक लोहे का सलिया उसके आर पार घुसा देता है और वहाँ से चला जाता है और यहाँ पूरी लैब जलकर राख हो जाती है। पर वेड अभी भी ज़िंदा होता है क्योंकि उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग पावर होती है। उसके घाव भी ठीक हो गए होते हैं। फिर वो वहाँ से वेनिसा से मिलने जाता है पर उसे डर लग रहा होता है कि उसका चेहरा बहुत ख़राब हो गया है। तो उसे लगता है कि अब वेनिसा उसे पसंद नहीं करेगी तो वो उससे नहीं मिलता और वो उस बार के ओनर से मिलने जाता है जो उसका दोस्त होता है। वेड उसके साथ जो हुआ वो उसके बारे में बताता है और वो कहता है कि उसे अब सिर्फ फ्रांसिस को ढूंढना है क्योंकि वही है जो उसे ठीक कर सकता है। जिस पर उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि शायद फ्रांसिस को लगता होगा तू मर गया है तो तू अब एक मास्क पहन और अपना नाम बदल कर फिर उसे ढूंढ। तेरे पास पावर है तो तू एक सुपर हीरो बन सकता है। वेड बोर्ड पर डेडपूल लिखा हुआ देखता है तो वो अपना नाम डेडपूल रख देता है और अपने लिए एक लाल कलर का सूट बनाता है।
और फ्रांसिस तक पहुंचने के लिए वो एक एक करके उसके सभी आदमियों को ढूंढता है और उन्हें मार देता है। और उसे एक दिन वही अनजान आदमी मिलता है जो उसे वहाँ उस लैब तक ले गया था। वो आदमी डेडपूल को बता देता है कि फ्रांसिस कौन से रास्ते से जाता है और फिर डेडपूल उसे भी मार देता है। और फिर वो एक टैक्सी में बैठता है और वो वहाँ से एक ब्रिज पर जाता है और वहाँ उतर जाता है और वो फ्रांसिस के आने का वेट करता है। दूसरी तरफ से बहुत सी कारें आती है जिसमें से एक के अंदर फ्रांसिस होता है। डेडपूल वहाँ से कूदता है और वो एक कार के अंदर घुस जाता है और वो उन सभी को मारने लगता है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर वो एक एक करके फ्रांसिस के सभी आदमियों को मार देता है और वो फ्रांसिस को ढूंढने लगता है। फ्रांसिस एक बाइक लेकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर डेडपूल एक तलवार को उस बाइक पर मारता है, जिससे उस बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और फ्रांसिस नीचे गिर जाता है। डेडपूल उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारता है और वो उसके सीने में अपनी तलवार घुसा देता है और उसे पूछता है, तुम उसे भूल तो नहीं गए? फ्रांसिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डेडपूल अपना मास्क हटाता है। फ्रांसिस उसे पहचान लेता है कि वो वेड विल्सन है। डेडपूल उसे ठीक करने के लिए कहता है, पर तभी वहाँ कोलोसिस और मेगासोनिक आ जाते हैं, जो एक्समैन होते हैं, जो एक सुपर हीरो टीम है जो अपनी पावर का लोगों की मदद करने में यूज़ करते हैं। कोलोसिस डेडपूल को समझाता है कि तुम ऐसे खून खराबा नहीं कर सकते, तुम एक अच्छे सुपर हीरो बन सकते हो, और अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है। पर डेडपूल उसके लिए मना कर देता है और फ्रांसिस को देखता है, पर वो वहाँ से भाग गया होता है। कोलोसिस के कारण फ्रांसिस उससे बच निकला, तो डेडपूल कोलोसिस को मारने लगता है, पर वो भी एक म्यूटेंट होता है जिसका पूरा शरीर मेटल से बना होता है, जिससे डेडपूल के हाथ पांव टूट जाते हैं। कोलोसिस उसे हथकड़ी पहनाकर उसे ले जाता है, पर डेडपूल अपना हाथ काट देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे पता था कि उसकी रीजनरेटिव पावर के कारण उसका हाथ वापस से रीजनरेट होगा। दूसरी तरफ फ्रांसिस को पता चल गया था कि वेड ही था जो उसके आदमियों को मार रहा था। वो अपने आदमियों के साथ वेड को ढूंढता हुआ उस बार में पहुंचता है, जहां का मालिक वेड का दोस्त था। फ्रांसिस उससे वेड के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि नहीं, वो इसे नहीं जानता। पर फ्रांसिस वहाँ एक फ़ोटो देखता है जो वेड की होती है और उसके साथ वेनिसा भी होती है। फ्रांसिस समझ जाता है कि वेड तक पहुंचने के लिए उसे वेनिसा को पकड़ना होगा और वो वहां से चला जाता है। वेड का दोस्त वेड को कॉल करके फ्रांसिस के बारे में बताता है। फिर वेड और उसका दोस्त वेनिसा से मिलने जाते हैं, पर वेड के पहुंचने से पहले फ्रांसिस वेनिसा को ले गया होता है और फ्रांसिस वेड को एक मैसेज करता है जिसमें उस जगह का पता लिखा होता है। वेड अपना डेडपूल सूट पहनकर अपनी गन और बारूद का एक बैग पैक करता है और फ्रांसिस को मारने निकलता है, पर वो पहले एक्स मैंसन में जाता है एक्समैन को लेने। डेडपूल उन्हें एक ऑफ़र देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने में मदद करेंगे, तो वो बदले में उनकी टीम में शामिल हो जाएगा। एक्समैन मान जाते हैं। कोलोसिस और मेगासोनिक डेडपूल के साथ एक टैक्सी में वहाँ पहुँचते हैं। टैक्सी वाला उन्हें छोड़कर वहाँ से चला जाता है, पर डेडपूल को याद आता है कि उसका बारूद वाला बैग टैक्सी में रह गया, तो अब उन्हें अपनी पावर के साथ ही लड़ाई करनी होगी। फ्रांसिस ने वेनिसा को एक वॉरशिप पर रखा होता है। यहाँ डेडपूल एक्समैन टीम के साथ आ जाता है, तो उनसे लड़ने के लिए फ्रांसिस के कुछ आदमी और उसकी एक साथी एंजल नीचे आते हैं, जो एक पावरफुल म्यूटेंट होती है जो कोलोसिस को एक ही पंच में बहुत दूर फेंक देती है। पर मेगासोनिक अपनी पावर से एंजल से टकराती है, जिससे एंजल भी काफ़ी दूर जा गिरती है, जिससे फ्रांसिस के बाकी आदमी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। डेडपूल और मेगासोनिक कवर में चले जाते हैं। कोलोसिस आगे जाकर सबको मारने लगता है। एंजल उससे लड़ने आती है और वो कोलोसिस को वहाँ से दूर ले जाती है। वो कोलोसिस पर बहुत भारी पड़ती है। दूसरी तरफ डेडपूल अपनी तलवार निकालता है और सभी आदमियों को एक एक करके मारने लगता है, जिसमें मेगासोनिक उसकी मदद करती है। डेडपूल सबको मार देता है और उन सब की बॉडी से फ्रांसिस का नाम लिखता है। ऊपर से फ्रांसिस उसे देख रहा होता है। मेगासोनिक अपनी पावर से डेडपूल को ऊपर पहुंचा देती है। फ्रांसिस ने वेनिसा को उसी चैम्बर में बांध रखा था जिसमें डेडपूल को रखा था। डेडपूल वहां आता है। वेनिसा को पता चलता है कि वो ही वेड है, तो वो उस पर गुस्सा होती है क्योंकि उसे लगता था कि वेड मर चुका है। वो जिंदा है फिर भी उससे एक भी बार मिलने नहीं आया। पर फ्रांसिस उसका ऑक्सीजन कम कर देता है। वेनिसा सांस नहीं ले पाती। फ्रांसिस डेडपूल को मारने जाता है,
दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। इसी दौरान डेडपूल अपनी तलवार को चैम्बर पे मार देता है, जिससे चैम्बर टूट जाता है और वेनिसा सांस ले पाती है। इधर फ्रांसिस डेडपूल पर भारी पड़ता है और उसे बहुत मारने लगता है, पर वेनिसा उस तलवार से खुद को छुड़वा लेती है और वो डेडपूल की मदद करने के लिए आती है और फ्रांसिस के आर पार उस तलवार को निकाल देती है। फ्रांसिस वेनिसा को वहाँ से दूर फेंक देता है और तलवार निकाल देता है, पर दूसरी तरफ कोलासिस पर एंजल भारी पड़ रही होती है। उसने एक सलिए से कोलासिस का गला दबा रखा होता है। एंजल से कोलासिस को बचाने के लिए मेगासोनिक अपनी पावर से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो वॉरशिप टूट जाता है और वो वहाँ से गिरने लगता है। कोलासिस मेगासोनिक को वहाँ से दूर ले जाता है और ऊपर फ्रांसिस भी वहाँ से नीचे गिर जाता है और डेडपूल वेनिसा को बचाने के लिए वापस उस चैम्बर में बंद कर देता है और दोनों चैम्बर के साथ नीचे गिर जाते हैं और यहाँ सब कुछ तहस नहस हो जाता है। कोलोसिस और मेगासोनिक वहाँ आते हैं और वो वेनिसा को उस चैम्बर में से निकाल लेते हैं, जो बिल्कुल ठीक होती है। और वहाँ डेडपूल और फ्रांसिस भी आते हैं। फ्रांसिस बहुत जख्मी होता है। डेडपूल उसे मारने लगता है और उसका साइड इफ़ेक्ट ठीक करने के लिए कहता है, पर फ्रांसिस उसे बताता है कि उसने उसे सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए ऐसा कहा था, वो अब कभी ठीक नहीं हो सकता है। जिस पर डेडपूल एक गन निकालता है और उसे गोली मार देता है। वहाँ एक्समैन और वेनिसा भी आ जाते हैं। वेनिसा डेडपूल को थप्पड़ मार देती है कि वो अब तक उसे मिलने क्यों नहीं आया। डेडपूल बताता है कि उसे डर था कि इस चेहरे के साथ वो उसे पसंद नहीं करेगी, जिस पर वेनिसा उसका मास्क हटाती है और वो इस हालत में भी वेड को अपना लेती है, क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करती थी और वो उसे किस करती है। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।